बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट सबसे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया इसके लिए। आगे बढ़ते हैं आज की ख़बरों और अपने तज्ज़िये से आपको आगाह करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि PDM की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो पहले ऐलानात किए थे और जो बयानात दिए थे वो उस पर अभी तक कायम है। PDM के जितने भी अहम सियासी रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो उसका लुब्बे लुबाब है, सबसे पहले वो आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के इस फैसले के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, यानी कि करारदाद पास करेंगे। अब करारदाद पार्लियामेंट अगर कोई पास करता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला रिवर्स नहीं हो सकता, उसको आप अंडू नहीं कर सकते, लीगली ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि PDM की जो हुकूमत है वो इस तरह से इस फैसले को सिर्फ मुतनाज़ा बनाना चाह रही है, जो कि उन्होंने बनाया भी है, मज़ीद भी आगे बनाएंगे, उनकी इंटेंशन भी है। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले या उसकी जो उस फैसले की जो वैलिडिटी है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज की डेवलपमेंट इतना, जो PDM के जितने भी रहनुमाएं सर जोड़कर आपस में बैठे थे और उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और उसके बाद मीडिया के सामने आके जो उन्होंने गुफ्तगू की और उसके बाद उस पूरी जो एक्सरसाइज थी उसमें से निकली ये पार्लियामान की करारदाद है जो वो कहते हैं कि पेश करेंगे। फ़ायदा उसका कोई नहीं होने वाला। पहले मैं आपको बता दूं, मरीम नवाज साहिबा ने दूसरी तरफ कुछ वकला से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला हुआ ही नहीं उसको मान कैसे लें, यानी कि वो अपने वो जो बयानिया है कि ये 4-3 का फ़ैसला था उस पर कायम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा, इरफान कादर साहब ने, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान नहीं है, उसको रद्द कर दिया उन्होंने। तो ये 3 डेवलपमेंट्स हैं आज की हुकूमत के सर्कल्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। लेकिन इन सारी बातों के बरक्स मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस थी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि फ़लानी डेट तक ये हो जाए, फ़लानी डेट तक ये हो जाए, फ़लानी डेट को इलेक्शंस होंगे पंजाब में, यानी कि 14 मई को, उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि करारदाद पेश होगी पार्लियामेंट के अंदर, PDM ये कह रही है कि फ़ैसले को नहीं मानेंगे, मरियम ये कह रही है कोई फ़ैसला था ही नहीं, इरफान कादर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ये कह रहे हैं कि फ़ैसले के पर अमल दरामद का इम्कान नहीं है, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क में ये इलेक्शन होगा जिस तरह से इलेक्शन का हुक्म हुआ है तो उससे मुल्क में अफरा तफरी और इनाकी फैलेगी। तो इन सारी बातों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया। अब मैं देख रहा था कि कुछ लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, कुछ सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं वो ये ट्वीट कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा ब्लो है PDM की हुकूमत को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल तो जारी कर दिया, लेकिन ये काहे का ब्लो है। और वो कह रहे थे देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान रहा है, तो ये काहे का ब्लो है। ये तो पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दे दी थी, पहले भी मुशावरत कर ली थी, पहले भी शेड्यूल उन्होंने इशू कर दिया था, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यूनिलैटरली उन्होंने उसको कैंसिल भी कर दिया था और उसकी उन्होंने मुशावरत भी नहीं की थी उस कैंसिलेशन से पहले, और उस पे उन्होंने कहा कि हम करवा ही नहीं सकते क्योंकि ना फंड्स हैं ना सिक्योरिटी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलाया उनको तो फिर वहाँ पे जाके भी उन्होंने आए बाएं शाएं। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है, क्योंकि जिन्होंने जारी किया है उन्होंने पहले भी जारी किया था और जारी करने के बाद उन्होंने यूनिलैटरली उसको कैंसिल भी किया था। और उसके बाद फिर PTI सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके लिए दोबारा जब प्रेस किया तो फिर उन्होंने खुद से डायरेक्शंस दिए, उसके मुताबिक उन्होंने जारी कर दिया। वो पर्सनली कंटेम्प्ट से या तौहीन अदालत से बचना चाह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया। लेकिन देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि जो बातें जितनी भी वो कर रहे हैं और ये हुकूमत का जो स्टांस है और जिस तरह से हुकूमत इस मूड में ही नहीं है कि वो इलेक्शंस करवाए, तो ये लोग जो हैं उस शेड्यूल को आगे जाके किसी भी वक्त कैंसिल हो सकता है कि आने वाले दिनों में करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो अपना इलेक्शंस के शेड्यूल कैंसिलेशन तो एक तरफ है, दूसरी बात ये है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो इस वक्त मोटिव है ना वो तो डिले ही है ना। मिसाल के तौर पे अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कैंसिलेशन की बात की है, उस कैंसिलेशन के बाद उन्होंने कहा कि अक्टूबर 8 को इलेक्शंस होंगे। अब अक्टूबर 8 तक वन वे और दी अदर PDM की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहते हैं कि इलेक्शंस चले जाएं, उससे पहले ना। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली तो यह है कि सितंबर में मौजूदा चीफ जस्टिस का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद अगले चीफ जस्टिस आएंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा।
तो वो आएंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत को उम्मीद है कि कुछ मामलात उनके लिए बेहतर हो जाएंगे। और अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले जो हैं आ रहे हैं और उन पर अमल दरामद का कहा जा रहा है, हो सकता है कि तब उन्हें ना कहा जाए। दूसरा यह है कि आरिफ अलवी साहब का टेन्योर जो है वो मुकम्मल हो रहा है और वो अपना सदर लाना चाह रहे हैं, और अपना सदर लेकर आएंगे तो और भी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। वंस वहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हैं तो फिर PDM की जो हुकूमत है वो अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन को ले जाने की पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि अभी जहाँ से एजिटेशन होती है या जहाँ से रेजिस्टेंस होती है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट है या फिर वो सदर ममलिकत का दफ्तर है। तो जब वहाँ पे मिसाल के तौर पे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये भी इम्कान है, कभी इम्कान है कि फिर वो अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं कराएंगे, फिर वो अक्टूबर से भी आगे इसको ले जाने की कोशिश करेंगे और तब तक के लिए वो डिले करेंगे। और ये एक और ख़बर मैं आपको बताऊं जो ज़राए से हमें मिलती है और जो हमारी असेसमेंट भी है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी का भी अभी कोई फौरी तौर पर इरादा नहीं है। पहले खबर आ रही थी कि रमज़ान का आखिरी अशरा वो सऊदी अरब में गुजारेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन मियाँ साहब ने अब ये सोचा है कि जहाँ मैंने 3.5 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं, वहाँ पे कुछ और अरसा मैं पाकिस्तान से बाहर गुजारूं, तब तक जब तक के हालात इतने साजगार सियासी तौर पर नहीं हो जाते कि जब मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखूं तो वहाँ पे लोगों का एक जम्मे गफ़ीर मेरे इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर आया हो। वो वाले हालात अभी नहीं है, वो वाले हालात अभी नहीं है। अभी उन्हें लगता है कि वो आएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो जिस तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मैनेज कर सकती है लोगों को इकट्ठा करना, वो मियां नवाज शरीफ की शायान शान नहीं है। ये उनका माइंडसेट है। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों, लेकिन लोगों का तो यहाँ पे आपको पता है, अवाम का, कारकुनान का, फॉलोवर्स का तो चलो अपनी जगह पे जो उन्होंने देखा है 3.5 साल में, उनको जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है मियाँ साहब के ना आने से, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ओवरऑल जो अवाम है उनका एक तो महंगाई से बुरकस निकला हुआ है, दूसरा ये है कि उनका रुझान इस वक्त की ऑपोजिशन यानी कि PTI यानी कि चेयरमैन इमरान खान की तरफ है। तो जब वो उनका रुझान उस तरफ है तो मियाँ साहब की वापसी को पीपल आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड। तो व्हेन पीपल आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड एंड दे नो दैट एंड देयरफॉर उन्हें लगता है कि वो अगर आएंगे और इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं होगा, मेरे ख्याल में फ़र्क है ना, देखें सोच का फ़र्क है। इमरान खान की ये बात तो दुरुस्त है ना कि आप ये बात तो मानेंगे ना, इमरान खान की वो हमेशा से, उसे तकरीबन सारी ज़िंदगी मुख्तलिफ उनकी लाइफ की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें ये कहते हुए मैंने तो सुना है हमेशा से कि जब मुश्किल आती है तो फिर हार नहीं माननी चाहिए और मुश्किल में जो है इंसान को और ज़्यादा तगड़ा हो जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और वो फिर अपनी क्रिकेट की मिसालें देते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि यार ये देखो क्रिकेट को सियासत के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। क्रिकेट का मैच हारना और सियासत के मैदान में हारना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन जो उस बंदे का माइंडसेट था ना, चाहे वो क्रिकेट का मैच हारता था, चाहे वो सियासत के मैदान में हार रहा था या टफ टाइम देख रहा था, 22 साल तक जब वो स्ट्रगल कर रहा था और वो हुकूमत नहीं बना पा रहा था, वो माइंडसेट सेम था इमरान खान का। इमरान खान ने हार नहीं मानी, इमरान खान थका नहीं, इमरान खान रुका नहीं, इमरान खान चलता गया। और अगर लोगों ने मजाक भी उड़ाया तो उसने उसको भी फेस किया। वो टाइम भी इमरान खान खुद अपनी ज़बान से बताते हैं कि एक था कि जब PTI की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हम मीटिंग करते थे तो लोग पूरे नहीं होते थे, तो हम माली को, 18 साल के बच्चों को जो घर में काम करना उसको बिठा लेते थे मेज़ पे। आज वो टाइम भी है, ज़मान पाक लाहौर के अंदर इमरान खान बैठा होता है और लोग बाहर उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे होते हैं और कारकुनान 24 घंटे वहाँ पे पहरा दे रहे हैं और पंजाब पुलिस वहाँ पे क्रैकडाउन करते हैं इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलके, तो वो इमरान खान तक नहीं पहुँच पाते हैं। आज वो टाइम भी है कि इमरान खान इस्लामाबाद के लिए निकलता है तो पूरे रास्ते में जो कारवान की शक्ल में निकलता है और जिधर जिधर से जाता है वहाँ पर गुलपाशी होती है और लोग इस्तकबाल के लिए इंतज़ार करते हैं और उनको स्कॉट करते हैं। तो मुश्किल तरीन हालात से लेके पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मैं बात कर रहा हूं कि इमरान खान ने अच्छे तरीन हालात देखे हैं, लेकिन जब वो मुश्किल हालात में भी थे तो उन्होंने मतलब कि मिसाल के तौर पे दिल गुर्दा नहीं छोड़ा, हार नहीं तस्लीम की, डिसअपॉइंट नहीं हुए। लेकिन मियाँ साहब का आपको पता है कि थोड़ी सी सोच फ़र्क है। मियाँ साहब को चीज़ें जो हैं वो इस वक्त प्लेट में चाहिए। मियाँ साहब ये चाहते हैं कि उनके लिए ग्राउंड बनाई जाए जो कि बड़ी फिजिबल हो, जिसमें मियाँ साहब जाकर जो है वो ये ना फील करें कि उनके इस्तकबाल में कोई कमी है या ये उनके शान नहीं है। मियाँ साहब
ग्रास रूट लेवल पे जाके इस वक्त कारकुन के साथ ज़मीन पर तो नहीं बैठ सकते ना, या अफ्तारी तो नहीं कर सकते, या कारकुनान को उस तरह से उसके साथ मट्टी के साथ मट्टी तो नहीं हो सकते ना मियाँ साहब। तो वो कहते हैं कि पहले उस चीज़ को बिल्ड करो, जब बिल्ड करोगे और उस बहरान में से निकलोगे, मकबूलियत बेहतर हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं आऊँगा लंदन से और मैं लाहौर आऊँगा, तो फिर मेरे शायान शान मेरा इस्तकबाल होना चाहिए। तो ऐन मुमकिन है कि फ़िलहाल रमज़ान के आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारने के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ की मुल्क में पाकिस्तान में वापसी ना हो, और ये उनका ज़ाती फ़ैसला होगा। इसमें कोई केसेस का प्रॉब्लम अब फ़िलहाल मियाँ नवाज शरीफ को नहीं रह गया, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई उनकी नहीं रहेगी। ये उनका ज़ाती फ़ैसला होगा कि उन्हें लगता है कि अभी मियाँ नवाज शरीफ आए तो पता चले अच्छा जी मियाँ साहब आए तो लोगों ने बड़ा हाथों हाथ लिया, लेकिन इसके इम्कानात बड़े कम है। इसके इम्कानात अभी नज़र नहीं आ रहे। लोग उस तरह से मियाँ नवाज शरीफ के लिए मतलब कि एक्साइटेड नहीं है जिस तरह से मियाँ साहब चाहते हैं कि वो एक्साइटेड हों। तो उस एक्साइटमेंट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक्साइटमेंट की जो हांडी बकौल चौधरी परवेज़ इलाही जो चूल्हे पे चढ़ाई गई है, उसके अंदर बहुत कुछ डाला जा रहा है। उसके अंदर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का मसाला भी डाला जा रहा है, उसके अंदर केसेस भी डाले जा रहे हैं, उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी है, उसके अंदर इमरान खान के ऊपर हमले भी हैं, बहुत कुछ है, मुकदमात हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। तो वो हांडी को अभी उबाल आना बाकी। तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि उबाल आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि मैंने आना है कि नहीं आना। ये मैं आपको अपनी ज़राए की खबर या असेसमेंट दे रहा हूँ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये अभी तक की सिचुएशन है, और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उनकी तरफ से सिर्फ रिस्पॉन्स आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना वज़रा ने, तो उन वज़रा के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम रेफरेंस भेजेंगे। ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है। चले जी भेज दें आप रेफरेंस, लेकिन क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ करेगा? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशा खाना में सिर्फ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करता है और उसका क्रिमिनल रेफरेंस बना के इस्लामाबाद की फौजदारी अदालत को भेजता है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी का नहीं बनाते हैं, बावजूद इसके कि इमरान खान ने तो सिर्फ घड़ी ली थी, और वो भी कानूनी तौर पे 15, 20 या 50% दे के ली थी, और उन्होंने गाड़ी ली थी जो कानूनी तौर पे ले ही नहीं सकते, लेकिन उनका कोई रेफरेंस नहीं है। तो आपको लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूदा कैबिनेट मेंबर्स वज़रा के खिलाफ रेफरेंस या उसको एडमिट करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? ऐसा नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा। बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।